फेरस सल्फेट का हीटिंग इफेक्ट देखते हो, FeSO4.7H2 होता है, वो ग्रीन कलर का होता है। जैसे ही आप उसको हीट करते हो तो क्या मिलता है आपको। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका अंकित सर लेके आ गया हूं 1 मंथ स्ट्रेटजी। आई होप आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। क्लास 10th और क्लास 12th के बोर्ड के लिए हम किस तरीके से प्लानिंग करेंगे इस 1 मंथ की, वो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपके लिए डेडिकेट करता हूं शायरी को। क्या है शायरी? फलक को जिद है जहां बिजलियां गिराने की, हमें भी जिद है वहां आशियाना बनाने की। तो आई होप आप भी इसी तरीके से पढ़ेंगे और बढ़ेंगे आगे। तो हम जानते हैं हमें पढ़ना कैसे है, क्या करना है। तो देखो, अब अपने पास इतना टाइम तो है नहीं कि हम एनसीईआरटी पढ़ते चलें या हम कोई भी क्या पढ़ें, सैंपल पेपर पूरा लगाएं, इतना टाइम नहीं है। हमें वो करना है कि जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हों। तो आप क्या करें, उसको करने के लिए सबसे पहले आप प्लानिंग करें। प्लानिंग कैसे करेंगे? आप सबसे पहले करें वेल डिफाइंड टारगेट। सबसे पहले 1 मंथ की आप स्ट्रेटजी में क्या बनाएंगे? वेल डिफाइंड टारगेट बनाएंगे कि हमें इतनी डेट तक ये खत्म कर लेना है। फिर उसके बाद उस वेल डिफाइंड टारगेट का क्या करेंगे? आप प्लानिंग करेंगे कि 1 मंथ में हमें क्या क्या करना है, क्या क्या सॉल्व करना है। अब ऐसा तो है नहीं कि आप पूरी एनसीईआरटी पढ़ने बैठ जाएंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो अब आप क्या करेंगे इसके लिए? अब आपको करना है जो आपके टीचर ने आपको पढ़ाया हुआ है। आप क्या करेंगे? नोट्स पढ़ेंगे पूरे अच्छे से। पहले एक चैप्टर का नोट्स पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चंस लगाएंगे। इस तरीके से आप करते चले जाएंगे। फिर आप उसके बाद क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, चाहे आप 10th में हो या फिर 12th में हो, चाहे आप मैथ्स की तैयारी कर रहे हो या साइंस की या किसी भी सब्जेक्ट की कर रहे हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो लगा ही लें। अब आप कहेंगे सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे लगाएं, मन ही नहीं लगता है। तो हमारी टीम ने क्या किया हुआ है, पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिकॉर्ड कर दिए आप लोगों के लिए, जो कि सिर्फ 10 रुपीज पर चैप्टर में आपको मिलेगा। और पूरा पैकेज लेना है तो 99 रुपीज में मिलेगा। मैं यहाँ पे कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, सिर्फ आपको बता रहा हूं। और वहां पे आपको टीचर भी होगा और स्मार्ट बोर्ड पे हमने वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को रिकॉर्ड किया हुआ है। अब हम जानते हैं, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की बात की हमने नोट्स की बात की। अब आपको मैं बता दूं किस तरीके से आप कोई भी चैप्टर्स को सॉल्व करेंगे। अब आपके पास मान लो 30 डेज है, 1 मंथ बचा हुआ है। अब आपको क्या करना है, सिंपली मैं आपको जैसे केमिस्ट्री करके दिखा दूं किस तरीके से आप ब्रेक डाउन करेंगे। ऐसे ही आप फिजिक्स में करेंगे, ऐसे ही आप बायोलॉजी में करेंगे, साइंस में। इसी तरीके से आप ब्रेक डाउन करते हुए सॉल्व करते चले जाएंगे। जैसे मैंने यहां पे लिखा है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, पहला चैप्टर केमिस्ट्री का, ठीक है ना। आप इसको 1 डे दें, मैक्सिमम 1 दिन में वो क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आप क्या देखें, इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, तो आप यहां पे देखें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन देख लेना अच्छे से, और बैलेंस केमिकल रिएक्शन, ये 2 टॉपिक तो आप अच्छे से देख ही लेना, ठीक है ना। वहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा। और एक बात ध्यान रखना, आपको क्या करना है, सबसे पहले आप मान लो केमिकल रिएक्शन इक्वेशन कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो आप नोट्स करेंगे, नोट्स जो आपके टीचर ने पढ़ाया है। नोट्स के बाद ही आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं उसी 1 दिन में। बहुत कम क्वेश्चंस आए हैं, ज्यादा क्वेश्चन नहीं आए हुए। फिर आप उसके बाद क्या करेंगे, दूसरा चैप्टर उठाएंगे एसिड बेस एंड सॉल्ट। अब यहां पे इंपॉर्टेंट क्या है, आप क्या करेंगे, आप एसिड बेस सॉल्ट को पढ़ लेंगे अच्छे से, फिर आप उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगाएंगे, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, उसको 2 दिन देंगे, 2 डेज, ठीक है ना। अब 2 डेज देने के बाद अब आपको क्या करना है वहां पे, अब आपको सिंपली यहां पे जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए वो लगा लिए आपने, आपकी तैयारी परफेक्ट हुई, मतलब एसिड बेस सॉल्ट भी कंप्लीट हो गया। और जो आप टॉपिक पढ़े तो वहां पे ज्यादा जोर देना, जैसे जिप्सम हो गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो गया, है ना, आपका वॉशिंग सोडा हो गया, ब्लीचिंग पाउडर हो गया, मतलब सॉल्ट्स पे ज्यादा ध्यान देना। वहां से एक क्वेश्चन बनता है, वो भी 5 मार्क्स में क्वेश्चन बन जाता है वहां से, ठीक है ना। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे तीसरा चैप्टर है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मेटल्स और नॉन मेटल्स में आप रिएक्टिविटी जरूर पढ़ लेना, वहां से बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब आप क्या करेंगे, जैसा कि मैंने हमेशा बताया, आपको क्या करना है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, फिर PYQ सॉल्व करना है। तो ये भी आप 2 दिन आपके लिए सफिशिएंट है। अब आप इसी तरीके से क्या देखेंगे, इसी तरीके से कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को भी सॉल्व करेंगे। तो उसको लिए भी 2 दिन मोर देन इनफ है, यहाँ पे क्वेश्चन जितना है। और एक बात इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, इन चैप्टर्स को आप कर तो रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपका डिलीटेड पोर्शन है आप उसको हटा देंगे, है ना। जो आपका इस साल का डिलीटेड पोर्शन उसको हटाने के बाद ही आप स्ट्रेटजी बनाएंगे, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि आप डिलीटेड पोर्शन भी पढ़ता जा रहे हैं, है ना। डिलीटेड पोर्शन को तो हमें पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। अच्छा, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप इसके बाद पीरियोडिक टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक टेबल के भी आप क्या करेंगे, नोट्स देन PYQ। और एक बात ध्यान रखना यहाँ पे, बस आप PYQ में क्यों बोल रहा हूं, इतना जोर क्यों दे रहा हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, ऐसा नहीं कि आप
यहीं से लें या यहीं से सॉल्व करें। आप तो PYQ आप क्या करें, आपके पास ही कोई बुक भी हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, आप उसको पूरा सॉल्व कर दें, आपके पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाएंगे। मैं बिल्कुल गारंटी कह रहा हूं, क्योंकि बहुत क्वेश्चंस आपके रिपीट ही होते हैं। एक बस क्या जो क्वेश्चन 3 मार्क्स में पूछा गया वही क्वेश्चन 5 मार्क्स में पूछ लिया गया नेक्स्ट ईयर। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे आपका एक केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में आप देखते हो फेरस सल्फेट का हीटिंग इफेक्ट, है ना, फेरस सल्फेट का हीटिंग इफेक्ट देखते हो, FeSO4.7H2 होता है, वो ग्रीन कलर का होता है। जैसे आप उसको हीट करते हो तो क्या मिलता है आपको, व्हाइट कलर का FeSO4 मिलता है। फिर FeSO4 को फर्दर हीट करते हो तो क्या मिलता है, फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3 मिलता है। ठीक है, तो अब आप इस तरीके से देखते हैं, तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से आप पढ़ते जाएं। अब आपको क्या करना है, चौथा पार्ट क्या था, लास्ट चैप्टर पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल में आपको सिंपली आप PYQ करेंगे और क्या करेंगे, जो नोट्स हैं टीचर्स के वो पढ़ेंगे। अब आप इसमें जो आपको पढ़ने वाला ज्यादा गौर देने वाला टॉपिक है वो है ट्रेंड्स पे, एटॉमिक साइज का ऑर्डर, बैलेंसी का ऑर्डर, कैसे बैलेंसी निकालेंगे, ग्रुप में क्या हुआ, पीरियड में क्या हुआ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, ठीक है ना, मेटालिक करेक्टर, नॉन मेटालिक करेक्टर, ये सब आपको देखना है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और यदि आपने अभी तक यदि मान लो कुछ नहीं पढ़ा, तो हम लोगों ने भी आपके लिए बहुत कुछ किया जो कि फ्री है यूट्यूब चैनल पे, कैल्विन के चैनल कैल्विन 9 to 12 पे आप देख सकते हो। वहां पे डेली 1 शॉट आ रहा है, मैथ्स का हो या साइंस का हो, क्लास 10th के लिए। और डेली के डेली आपके लिए क्या आ रहा है, डेली के डेली आपके लिए एक लाइव सेशंस भी आ रहे हैं 6 PM और 8 PM, दोनों मैथ्स और साइंस का, दोनों आपको लाइव सेशंस भी मिलना है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है। यदि आपने अभी भी नहीं पढ़ा है तो आप वहां पे आके उसका रिवीजन कर सकते हैं, 1 शॉट देख सकते हैं, मिनिमम 40 या 50 मिनट्स में आपका 1 चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा। आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो जिस तरीके से मैंने केमिस्ट्री की स्ट्रेटजी है, ऐसी आप बायोलॉजी देखो। यदि आप देखें टोटल कितने डेज हो गए, 9 डेज हो गए आपके, 9 डेज, मतलब अभी भी आपके पास 21 डेज बचे हुए हैं। तो आप 21 डेज में क्या करेंगे, 21 डेज में आप क्या करेंगे, ऐसे ही आप फिजिक्स का शेड्यूल करेंगे, ऐसे ही आप बायोलॉजी का शेड्यूल करेंगे, ठीक है ना। मिनिमम 1-2 दिन से आप शेड्यूल करके आपका कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस चुटकियों में, और आपके क्या जाएंगे, पूरे में से पूरे मार्क्स आ जाएंगे। तो इसी के साथ चलते हैं, इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे। अभी के लिए थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।